नमस्कार, YouTube चैनल मैथ्स बाय अशोक पारिक पर आप सभी का स्वागत है। साथियों, अपने पढ़ रहे हैं शॉर्ट वीडियो पहले पढ़ रहे हैं बीएससी के। और ध्यान रखना, बीएससी में आपको बहुत जल्द डेली वीडियो आएगा, बहुत जल्द निपटाएंगे इसको बीएससी को। और शॉर्ट वीडियो में अपने लगभग पूरी बातें कवर कर रहे हैं। ध्यान रखना, जो एग्जाम में बार बार रिजल्ट पूछे जाते हैं, कुछ थ्योरी है तो वो भी अपने साथ में पढ़ रहे हैं। इसके अलावा कुछ बच्चे कमेंट कर रहे थे कि सर एसआर सैनी के भी कराओ, तो ध्यान रखना साथ में एसआर सैनी के भी आपको शॉर्ट वीडियो मिलते जाएंगे। चिंता मत करो, आप थोड़ा चैनल को शेयर किया करो, वीडियो देखने के बाद कमेंट जरूर किया करो कि भी ये सर तरीका आपका बिल्कुल सही है, या जो भी आपके सुझाव हैं वो आप दिया करो भी। आज अपने शुरुआत कर रहे हैं गोला की। गोला है वो पहले किस में था, सिर्फ फर्स्ट ग्रेड में था, अब क्या कर दिया सेकंड ग्रेड में भी शामिल कर दिया। तो गोला, शंकु और बेलन, ठीक है, इंपॉर्टेंट है गोला। ध्यान रखना, एग्जाम में प्रश्न पक्के आएंगे, 1 या 2 प्रश्न आने के पूरे चांस हैं। और ध्यान रखना, जितना मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ये इतना पढ़ लो, सफिशिएंट होगा ये। ध्यान रखना, ये क्यों, अपने पास टाइम कम है और आप एक काम करना, प्ले लिस्ट देखना और वीडियो नंबर 1 से जो प्रैक्टिस वाली वीडियो हैं इनको आप बार बार रिवाइज करना, देखना, चीज़ें ऑटोमेटिक आपके दिमाग में फिट हो जाएगी। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं अपने भाई आज गोला की। तो गोला में देखो, सबसे पहली बात, गोले का समीकरण कौन से रूप में, केंद्रीय रूप में। गोले का समीकरण क्या होता है, x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस सी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, आर स्क्वायर। सभी को पता होगा। आगे देखो, सरलतम रूप क्या होता है इसका, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। गोले का व्यापक समीकरण क्या होता है भाई, व्यापक समीकरण क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ux प्लस 2vy प्लस 2wz प्लस d बराबर 0। अब इसके केंद्र क्या होंगे, तो केंद्र क्या होंगे, माइनस का u कोमा माइनस v कोमा माइनस w, और त्रिज्या क्या होगी, अंडर रूट यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर माइनस d। आगे चलो, व्यास रूप में गोले का समीकरण, किस रूप में, व्यास रूप में गोले का समीकरण। तो उस गोले का समीकरण ज्ञात करना जिसके व्यास के सिरे x1, y1, z1 और x2, y2, z2 हो। तो क्या होगा, x माइनस x1 इंटू x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू y माइनस y2 प्लस z माइनस z1 इंटू z माइनस z2 बराबर 0। निम्न बिंदुओं से गुजरने वाले गोले का समीकरण ज्ञात करो। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछ लिया गया है, ध्यान रखना ये। तो क्या कह रहा है ये, निम्न बिंदुओं से गुजरने वाले गोले का समीकरण ज्ञात करो। 0 0 0 a 0 0 0 b 0 0 0 c। या ये आपको प्रश्न ऐसे दे सकता है, कैसे, समतल x अपॉन a प्लस y अपॉन b प्लस z अपॉन c बराबर 1 निर्देशी अक्षों को बिंदु a b c पर मिलता है तो गोले o a b c का समीकरण। तो ध्यान रखना, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस बी वाई माइनस सी जेड बराबर 0। ध्यान रखना, जितना काम आपको मैं पढ़ा रहा हूँ, ये जो अपने शॉर्ट वीडियो पढ़ रहे हैं, हर वीडियो में से ध्यान रखना, इतना मेरा विश्वास है, इतना मेरा पढ़ाने का अनुभव है, हर वीडियो में से आपको एग्जाम में 2-3 प्रश्न मिलने के पूरे चांस हैं। ध्यान रखना भी, एक तो पक्का ही पक्का मिलेगा, चिंता मत करना आप इस बात की। क्यों, कि अपनी चीज़ें वही पढ़ रहे हैं जो एग्जाम को बार बार टच करती है। ध्यान रखना भी, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो पूरे का। नेक्स्ट देखो आगे, आप आगे क्या है, अचर त्रिज्या k का गोला मूल बिंदु से गुजरता है एवं निर्देशी अक्षों को a b c पर काटता है। तो त्रिभुज a b c के केंद्र का बिंदु पथ क्या होगा, 9 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर 4k स्क्वायर है। ध्यान रखना, ये भी आरपीएससी का पूछा हुआ है, ध्यान रखना। तो जो मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ चीज़ें, वो बार बार रिपीट करना, बस प्ले लिस्ट में जाना, वीडियो को बार देखना, और कुछ करने की जरूरत नहीं है, चीज़ें आपके ऑटोमेटिक याद हो जाएगी। कम से कम 5 बार देखना इन वीडियो को, और हर वीडियो से एग्जाम में डेफिनेट क्वेश्चन आएगा, ध्यान रखना इस बात का। तो नेक्स्ट आगे देखो, एक समतल स्थिर बिंदु a b c से गुजरता है एवं निर्देशी अक्षों को बिंदु a b c पर काटता है। तो गोले o a b c के केंद्र का बिंदु पथ, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, a बटा एक्स प्लस b बटा वाई प्लस c बटा जेड बराबर 2। अब देखो इसके ऊपर ये रिजल्ट भी, ये भी आरपीसी ने पूछ लिया। ध्यान रखना, यहां क्या है, एक समतल स्थिर
बिंदु यहाँ ए बी सी है, यहाँ क्या है 1 2 3 से गुजरता है और अक्षों को ए बी सी पर काटता है, तो गोले ओ ए बी सी के केंद्र का बिंदु पथ यहाँ क्या था, ए बी सी से गुजरता है तो ए बटा एक्स प्लस बी बटा वाई प्लस सी बटा जेड, और यहाँ 1 2 3 है तो 1 बटा एक्स प्लस 2 बटा वाई प्लस 3 बटा जेड बराबर 2। ये भी आरपीसी ने पूछ लिया अभी। नेक्स्ट आगे देखो, अचर त्रिज्या आर का एक गोला मूल बिंदु ओ से गुजरता है और निर्देशीय अक्षों को क्रमशः ए बी सी पर काटता है, तो ओ से समतल ए बी सी पर खींचे गए लंब के पाद का बिंदु पथ क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू एक्स की पावर -2 प्लस वाई की पावर -2 प्लस जेड की पावर -2 बराबर 4r स्क्वायर। ध्यान रखना ही। नेक्स्ट देखो, बिंदु 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1 से गुजरने वाले उस गोले का समीकरण ज्ञात करो जिसकी त्रिज्या न्यूनतम हो। त्रिज्या क्या हो, न्यूनतम हो। तो उस गोले का समीकरण क्या होगा, 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर -2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड -1 बराबर 0। और नेक्स्ट क्या है, अचर त्रिज्या 2k का एक गोला मूल बिंदु ओ से गुजरता है और निर्देशीय अक्षों को क्रमशः ए बी सी पर काटता है, तो चतुष्फलक के केंद्रक का बिंदु पथ क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर के स्क्वायर। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर के स्क्वायर। इस पूरे का आप स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट देखो आगे, एक गोले के केंद्र का बिंदु पथ ज्ञात करो जो मूल बिंदु से गुजरता है और निर्देशीय अक्षों को क्रमशः ए बी सी पर इस प्रकार मिलता है कि चतुष्फलक ओ ए बी सी का आयतन क्या है, अचर है। तो केंद्र का बिंदु पथ क्या आएगा, एक्स वाई जेड बराबर क्या आएगा, कांस्टेंट। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है। थोड़ा आगे देखो, थोड़ी गोले का समतलीय प्रतिच्छेद एक वृत्त होता है। ध्यान रखना, गोले का समतलीय प्रतिच्छेद क्या होता है, एक वृत्त होता है जिसकी त्रिज्या √r² माइनस पी स्क्वायर के बराबर होती है, जहां r क्या है, गोले की त्रिज्या, और p क्या है, गोले के केंद्र से समतल पर डाले गए लंब की लंबाई। आगे देखो, किसी वृत्त से गुजरने वाला गोला, वृत्त से गुजरने वाला गोला s बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ux प्लस 2vy प्लस 2wz प्लस d बराबर 0, और ये अपने पास p क्या है, lx प्लस my प्लस nz प्लस p बराबर 0। तो क्या होगा, s प्लस लेमडा p बराबर 0। ध्यान रखना, किसी वृत्त से गुजरने वाला गोला। दो गोलों के प्रतिच्छेद से गुजरने वाले गोले का समीकरण, ठीक है, दो गोले हैं, उनके प्रतिच्छेद से गुजरने वाले गोले का समीकरण। तो एक क्या है अपने पास, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2u1x प्लस 2v1y प्लस 2w1z प्लस d1 बराबर 0, और दूसरा क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2u2x प्लस 2v2y प्लस 2w2z प्लस d2 बराबर 0। तो क्या होगा, दो गोलों के प्रतिच्छेद से गुजरने वाले गोले का समीकरण s1 प्लस लेमडा s2 बराबर 0, जहां लेमडा नॉट इक्वल टू -1। आगे देखो, अब ये प्रश्न है, ये आरपीसी का पूछा हुआ प्रश्न है भी, तो ऐसे छोटे प्रश्न एग्जाम में भी पूछ सकता है। निम्न वृत्त का केंद्र और त्रिज्या ज्ञात करो। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 4z बराबर 20 और x प्लस 2y प्लस 2z बराबर 21। तो क्या पूछा है, इसका केंद्र और त्रिज्या। तो निकालना आप फॉर्मूले में मान रखना, त्रिज्या क्या आएगी 0 और केंद्र क्या आएंगे 5/3, 13/3, 16/3। नेक्स्ट देखो आगे, बिंदु अल्फा बीटा गामा और वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर a स्क्वायर कोमा जेड बराबर 0 से गुजरने वाले गोले का समीकरण। तो क्या होगा, गामा इंटू एक्स की पावर 2 प्लस वाई की पावर 2 प्लस जेड की पावर 2 माइनस a स्क्वायर बराबर जेड इंटू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। इस पूरे का आप स्क्रीनशॉट ले लो। आगे स्पर्श समतल का समीकरण, तो ये अपने पास गोले का समीकरण है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ux प्लस 2vy प्लस 2wz प्लस d बराबर 0, जो x1, y1, z1 पर गोले के स्पर्श समतल का समीकरण क्या होता है, x1 प्लस y1 प्लस z1 प्लस u इंटू एक्स प्लस x1 प्लस v इंटू वाई प्लस y1 प्लस w इंटू z प्लस z1 प्लस d बराबर 0। ठीक है, ध्यान रखना, क्योंकि एग्जाम में डायरेक्ट पूछ सकता है, ये एग्जाम में डायरेक्ट चीजें कुछ भी पूछ सकता है। स्पर्श समतल होने का प्रतिबंध, ध्यान रखना, स्पर्श समतल होने का प्रतिबंध।
अपने पास एक समतल है Lx प्लस My प्लस Nz बराबर P के लिए निम्न गोले का स्पर्श समतल होने का प्रतिबंध ज्ञात करना। अपने पास गोले का समीकरण x² प्लस y² प्लस z² प्लस 2ux प्लस 2vy प्लस 2wz प्लस d बराबर 0। तो स्पर्श समतल होने का प्रतिबंध क्या होता है? ul प्लस vm प्लस wn प्लस p का होल स्क्वायर बराबर l² प्लस m² प्लस n² इंटू u² प्लस v² प्लस w² माइनस d। आगे देखो, ध्रुव एवं ध्रुवीय समतल। यदि एक स्थिर बिंदु A से जाने वाली एक चर रेखा किसी गोले को बिंदु P और Q पर काटे, अब ये गोला है P और Q पर काटे तथा इस रेखा पर R एक ऐसा बिंदु हो कि देख लो ये AR बराबर 2AP इंटू AQ अपॉन में AP प्लस AQ। तो R का बिंदुपथ गोले के सापेक्ष A का ध्रुवीय समतल कहलाता है। A इस ध्रुवीय समतल का ध्रुव कहलाता है। ठीक है, आगे देखो, बिंदु x1, y1, z1 का निम्न गोले के सापेक्ष ध्रुवीय समतल का समीकरण ज्ञात करना। तो गोले का समीकरण क्या है? x² प्लस y² प्लस z² प्लस 2ux प्लस 2vy प्लस 2wz प्लस d बराबर 0। अब अपने पास क्या हो जाएगा? ध्रुवीय समतल का समीकरण x1 प्लस y1 प्लस z1 प्लस u इंटू x प्लस x1 प्लस v इंटू y प्लस y1 प्लस w इंटू z प्लस z1 प्लस d बराबर 0। ठीक है, देखो भी आगे है समतल का ध्रुव। समतल Lx प्लस My प्लस Nz बराबर P का गोले x² प्लस y² प्लस z² बराबर a² के सापेक्ष ध्रुव ज्ञात करना। इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना भाई। तो ध्रुव के निर्देशांक क्या होंगे? L(a)² अपॉन P, M(a)² अपॉन P, N(a)² अपॉन P। इंपॉर्टेंट है ये। आगे देखो, गोला x² प्लस y² प्लस z² बराबर r² के किसी बिंदु पर खींचा गया स्पर्श समतल निर्देश अक्षों से क्रमशः अंतःखंड A B C काटता है। तो वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, ध्यान रखना, 1/a² प्लस 1/b² प्लस 1/c² बराबर 1/r²। नेक्स्ट आगे देखो, y बराबर mx, z बराबर c और y बराबर माइनस mx, z बराबर माइनस c रेखाओं को स्पर्श करने वाले गोलों के केंद्र सांको, ये सांको है mxy प्लस cz इंटू 1 प्लस m² बराबर 0 पर स्थित है। ध्यान रखना, गोले x² प्लस y² प्लस z² बराबर r² के किसी बिंदु पर खींचा गया स्पर्श समतल निर्देशी अक्षों को a b c पर काटता है। तो A B C से निर्देशी समतलों के समांतर खींचे गए समतलों के प्रतिच्छेद बिंदु का बिंदुपथ x की पावर -2 प्लस y की पावर -2 प्लस z की पावर -2 बराबर r की पावर -2। नेक्स्ट आगे देखो, दो गोलों का प्रतिच्छेद कोण। इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना, यदि R1 और R2 त्रिज्याओं वाले दो गोलों के केंद्रों के मध्य दूरी स्मॉल d है तो इसके मध्य कोण थीटा हो तो कोस थीटा बराबर क्या होगा? R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर माइनस d² अपॉन 2 R1 R2। ये इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना फॉर्मूला। अगर थीटा का मान क्या हो? 90 डिग्री हो तो क्या होगा? R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर माइनस d² बराबर 0। तो क्या आ जाएगा? R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर बराबर d²। इस पूरे का आप स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट देखो आगे, स्पर्शी की लंबाई लेंथ ऑफ टेंजेंट। बिंदु x1, y1, z1 से गोला x² प्लस y² प्लस z² प्लस 2ux प्लस 2vy प्लस 2wz प्लस d बराबर 0 पर स्पर्शी की लंबाई क्या होती है? अंडर x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर प्लस z1 का स्क्वायर प्लस 2ux1 प्लस 2vy1 प्लस 2wz1 प्लस d। दो गोलों की लंबिकता का प्रतिबंध वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। तो दो गोले x² प्लस y² प्लस z² प्लस 2u1x प्लस 2v1y प्लस 2w1z प्लस d1 बराबर 0 और दूसरा x² प्लस y² प्लस z² प्लस 2u2x प्लस 2v2y प्लस 2w2z प्लस d2 बराबर 0। तो दो गोलों की लंबिकता का प्रतिबंध क्या होता है?
2u1u2 प्लस 2v1v2 प्लस 2w1w2 बराबर d1 प्लस d2। इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछता है भाई। आगे चलो, दो गोलों का मूल समतल, दो गोलों का मूल समतल, दो गोले दे रखे अपने पास x² प्लस y² प्लस z² प्लस 2u1x प्लस 2v1y प्लस 2w1z प्लस d1, और एक क्या है x² प्लस y² प्लस z² प्लस 2u2x प्लस 2v2y प्लस 2w2z प्लस d2। दो गोले हैं तो दो गोलों का मूल समतल क्या हो जाएगा, 2 इंटू u1 माइनस u2 इंटू एक्स प्लस 2v1 माइनस v2 इंटू वाई प्लस 2w1 माइनस w2 इंटू जेड प्लस d1 माइनस d2 बराबर 0। आगे देखो, तीन गोलों की मूल रेखा S1 बराबर S2 बराबर S3, मूलाक्ष केंद्र S1 बराबर S2 बराबर S3 बराबर S4, समाक्ष गोलों का निकाय S1 बराबर 0 S2 बराबर 0, तो S1 प्लस लेमड़ा S2 बराबर 0। आगे देखो, समाक्ष गोलों का सरल रूप x² प्लस y² प्लस z² प्लस 2u1x प्लस 2v1y प्लस 2w1z प्लस d1 बराबर 0, और x² प्लस y² प्लस z² प्लस 2u2x प्लस 2v2y प्लस 2w2z प्लस d2 बराबर 0। तो क्या हो जाएगा, x² प्लस y² प्लस z² प्लस 2ux प्लस d बराबर 0। समाक्ष निकाय के सीमांत बिंदु, समाक्ष निकाय के सीमांत बिंदु शून्य त्रिज्या के गोले होते हैं। तो x² प्लस y² प्लस z² प्लस 2ux प्लस d बराबर 0, तो त्रिज्या √u² माइनस d, त्रिज्या बराबर 0, u² माइनस d बराबर 0, u का मान प्लस माइनस √d, तो केंद्र के निर्देशांक प्लस माइनस √d 0 0, और निकाय के सीमांत बिंदु के निर्देशांक प्लस माइनस √d 0 0। इस पूरे का आप स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट देखो आगे भाई, आगे है R1 और R2 त्रिज्या के दो गोले लंबिक रूप से कटते हैं, तो उभयनिष्ठ वर्त की त्रिज्या R1 R2 अपॉन √R1² प्लस R2², कम से कम RPSC ने 4 बार पूछ लिया, ध्यान रखना। नेक्स्ट आगे देखो, इंपॉर्टेंट है, ये दोबारा पूछ सकता है। R त्रिज्या वाले, इंपॉर्टेंट, ये लाइन भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। R त्रिज्या वाले गोलों की संख्या जो निर्देशीय समतलों को स्पर्श करते हैं कितनी होती है, 8। कितनी होती है, 8। बिंदु x1, y1, z1 पर गोला x² प्लस y² प्लस z² प्लस 2ux प्लस 2vy प्लस 2wz प्लस d बराबर 0 के अभिलंब का समीकरण क्या होता है, x माइनस x1 अपॉन x1 प्लस u बराबर y माइनस y1 अपॉन y1 प्लस v बराबर z माइनस z1 अपॉन z1 प्लस w। ये अभिलंब का समीकरण है। नेक्स्ट आगे देखो, उस चतुष्फलक को परिगत करने वाले गोले का समीकरण ज्ञात करो जिसकी फलकों के समीकरण y बटा b प्लस z बटा c बराबर 0, z बटा c प्लस x बटा a बराबर 0, x बटा a प्लस y बटा b बराबर 0, या x बटा a प्लस y बटा b प्लस z बटे c बराबर 1। क्या तो ऐसे मिलेगा, या ये मिलेगा निम्न बिंदुओं से गुजरने वाले गोले का समीकरण 0 0 0 माइनस a b c, a माइनस b c, a b माइनस c। तो क्या होगा गोले का समीकरण, x² प्लस y² प्लस z² अपॉन a² प्लस b² प्लस c² माइनस x बटा a माइनस y बटा b माइनस z बटा c बराबर 0। इस पूरे का आप स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट देखो आगे भाई, आगे अपने पास क्या है, गोले x² प्लस y² प्लस z² बराबर 1 के सापेक्ष सरल रेखा x प्लस 1 बटे 2 बराबर y माइनस 2 बटा 3 बराबर z प्लस 3 बटे 1 की ध्रुवीय रेखा का समीकरण ये होगा 7x प्लस 3 बटे 11 बराबर 2 माइनस 7y बटे 5 बराबर z बटे माइनस 1। और अगला क्या है, निम्न वृत्त की त्रिज्या दे रखा है x² प्लस y² प्लस z² माइनस 2y माइनस 4z बराबर 11, x प्लस 2y प्लस 2z बराबर 15। तो इसका आंसर क्या आएगा, √7। निकाल के देखना है, √7 आसान है बिल्कुल। यदि गोले x² प्लस y² प्लस z² माइनस 4x प्लस 2y बराबर 4 पर स्पर्श तल का समीकरण 2x माइनस y प्लस 2z बराबर 1, तो गोले के व्यास का समीकरण क्या होगा, x माइनस 2 बटा 2 बराबर y प्लस 1 बटा माइनस 1 बराबर z बटे 2। ये इसका आंसर है।
और लास्ट ये है समतल 12x प्लस 4y प्लस 3z बराबर 327 की गोले x² प्लस y² प्लस z² प्लस 4x माइनस 2y माइनस 6z बराबर 155 से न्यूनतम दूरी है। इसका आंसर क्या आएगा 26। ये RPSC का आया हुआ क्वेश्चन है, ध्यान रखना अभी। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। तो आज इतना ही करेंगे। आपके जो भी सुझाव हैं कमेंट जरूर किया करो। आप जिस भी फैकल्टी से पढ़ रहे हो, ऑफलाइन पढ़ रहे हो, ऑनलाइन पढ़ रहे हो, वहाँ आपने ये चैप्टर पढ़ा होगा स्फीयर गोला, तो वहाँ भी आपको सर ने बताया होगा कि अभी हाँ ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। सभी टीचर अच्छा पढ़ाते हैं, लेकिन ध्यान रखना थोड़ा तुलना जरूर करना भी। इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपको लिखा रहा हूँ, जो आपको मैं पढ़ा रहा हूँ, वो चीज़ें एग्जाम में डायरेक्ट हूबहू टच करती है। तो जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें अपने पढ़ेंगे शंकु और बेलन। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।